महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में सरगर्मियां चरम पर हैं। इस बीच महायुति ने गठबंधन के दलों के बीच सीटों का सफलतापूर्वक बंटवारा कर लिया है। तीनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उनके उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने में लगे हैं। सीट बंटवारे को महायुति की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस बंटवारे के मुताबिक बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने सबसे पहले 99, फिर 22, फिर 25 और अंत में 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की। शिवसेना ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसने सबसे पहले 45, फिर 20, फिर 13 और अंत में 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की। तीसरे दल एनसीपी 51 सीटों पर मैदान में है। उसने सबसे पहले 38, फिर 7, फिर 4 और अंत में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा महायुति ने अन्य सहयोगियों को 4 सीटें दी हैं। इस तरह महायुति ने सभी 288 सीटों का सफलतापूर्वक बंटवारा कर लिया है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव को देखें तो उस समय बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन था। बीजेपी ने 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 105 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ उस वक्त शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई थी। उसने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 56 पर जीत मिली थी। अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। मुख्य शिवसेना का नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों में है, जबकि दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है। ऐसे में पार्टी के दो फाड़ होने के बावजूद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने गठबंधन के भीतर अच्छी बार्गेनिंग की और उसने 85 सीटें हासिल की। अजीत पवार की एनसीपी ने अच्छा मूलभाव किया है। करीब 4 माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन बहुत खराब था। बावजूद पार्टी ने विधानसभा में 51 सीटें हासिल की हैं। इसमें बीजेपी का बड़प्पन दिख रहा है। पार्टी ने गठबंधन की मजबूती के लिए अपनी 18 सीटें सहयोगियों को दे दी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायक तोड़ लिए। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुट शरद पवार और अजीत पवार में बंट गई है।